सो गाइस, आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम बारबेरियन है, जो 2022 में रिलीज हुई है। मूवी की शुरुआत में हम टेस मार्शल को देखते हैं, जो अपने बुक किए हुए हाउस के पास आती है और दरवाज़ा ओपन करने के लिए कोड एंटर करती है। पर वो देखती है दरवाज़ा नहीं खुलता, तो वो किसी को कॉल लगाती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी वो देखती है कि उस घर में कोई है और वो दरवाज़ा ओपन करता है। उसका नाम केथ होता है, जिसने पहले से ही वो घर बुक किया हुआ था। वो दोनों को कुछ समझ नहीं आता, आखिर एक ही टाइम पे दो लोग एक ही घर को कैसे बुक कर सकते हैं। बाहर मौसम काफ़ी ख़राब होती है, तो केथ टेस को अंदर आने को बोलता है। टेस को थोड़ा अजीब लगता है, जिससे वो केथ का कंफर्मेशन दिखाने को बोलती है। तो केथ उसे अपना फ़ोन दिखाता है। वो देखती है कि वो सच बोल रहा। टेस के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो अंदर आ जाती है। टेस को रूम में केथ का पर्स मिलता है, तो वो जल्दी से उसमें रखे उसके आईडी का फ़ोटो क्लिक कर लेती है। कुछ देर बाद टेस फ्रेश होकर बाहर आती है, तो वहाँ केथ उसे ड्रिंक ऑफर करता है। टेस भी उसके साथ बैठती है। फिर केथ उसके यहाँ आने का रीज़न पूछता है, तो टेस बताती है कि वो यहाँ पे फिल्म मेकिंग जॉब इंटरव्यू के लिए आई है। फिर दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और रात को दोनों सोने चले जाते हैं। टेस बेडरूम में सोती है और केथ बाहर हॉल में। रात में डोर अपने आप खुल जाती है, तो टेस जाग जाती है और तभी उसे केथ की आवाज़ सुनाई देती है, जो शायद नींद में अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रहा था। तो वो टेस को जगाने जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसके रूम का डोर ओपन किया था। केथ बताता है कि नहीं, वो तो सो रहा था। टेस को ये सब थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, तो वो वापस से रूम में जाकर अपनी डोर लॉक कर सो जाती है। अगली सुबह टेस जॉब इंटरव्यू के लिए रेडी होती है और उसे टेबल पे केथ का नोट मिलता है, जिसमें वो बताता है कि वो शाम तक वापस आएगा। फिर टेस भी अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। टेस इंटरव्यू देकर बाहर निकलती है और उस लेडी से बात कर रही होती है जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। वो लेडी टेस से पूछती है कि वो कहाँ रह रही है। टेस बताती है कि वो नॉर्थलैंड नाम की जगह पे रह रही है, तो वो लेडी उसे वहाँ रहने से मना करती है। टेस को ये सुनकर काफ़ी अजीब लगता है। फिर टेस वापस घर आती है, तभी बाहर उसे एक आदमी दिखता है, जो दौड़ता हुआ उसी के तरफ आ रहा होता है। टेस घबरा जाती है और वो दौड़कर डोर ओपन करने की कोशिश करती है और फिर जल्दी से अंदर जाकर डोर लॉक करती है। वो आदमी बार बार टेस को उस घर से बाहर निकलने को बोलता है, जो कि काफ़ी अजीब था। टेस बाथरूम जाती है, उसे वहाँ टॉयलेट पेपर नहीं मिलता, तो वो ढूंढते हुए बेसमेंट में चली जाती है। और जब वो वापस आती है तो वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक्ड हो चुका है और उसका फ़ोन भी बाहर है। वो नीचे आती है और विंडो से बाहर देखती है, पर कोई फ़ायदा नहीं। फिर वो वहाँ पे रखे सामान को देखने लगती है। तभी वो एक अजीब से रस्सी को देखती है, जो दीवार से लगा होता है। वो उसे खींचती है, तभी अचानक से एक सीक्रेट रूम ओपन हो जाता है। वहाँ काफ़ी अंधेरा होता है, पर कुछ देर बाद टेस अंदर जाती है और कुछ दूर पे ही उसे एक रूम दिखता है, जहाँ लाइट जल रही होती है। उस रूम में एक बेड, कैमरा, बकेट और दीवार पे खून के निशान देखती है। टेस इन सब से बहुत घबरा जाती है और वहाँ से वापस भागती है और फिर विंडो से बाहर हेल्प के लिए चिल्लाती है। वहाँ केथ होता है, जिसे वो आवाज़ लगाती है और फिर टेस किसी तरह केथ को घर की चाबियाँ देती है। केथ अंदर आता है और टेस को वहाँ से बाहर निकालता है। टेस बहुत डरी हुई होती है और वो केथ को वहाँ उस अजीब से रूम के बारे में बताती है। केथ विश्वास नहीं करता, वो अंदर जाता है चेक करने के लिए। टेस मना करती है, पर केथ जल्दी वापस आने का प्रॉमिस करके चला जाता है। टेस बाहर ही उसका वेट करती है, पर काफ़ी टाइम बाद जब केथ वापस नहीं आता तो वो अंदर जाती है और उसे आवाज़ देती है, पर केथ कोई रिप्लाई नहीं करता। टेस उस रूम तक जाती है, पर वहाँ देखती है कि केथ वहाँ नहीं होता। तभी वो इधर उधर देखते हुए आगे जाती है, तो उसे एक रास्ता मिलता है, जो और भी गहरा होता है। टेस हिम्मत कर अंदर जाती है और केथ को आवाज़ देती है। तभी अचानक से केथ सामने आता है और वो काफ़ी डरा होता है। वो बताता है कि यहाँ कोई है जो मुझे मार डालेगा। तभी वहाँ बहुत ही अजीब दिखने वाली लेडी आती है और केथ का सर दीवार से ज़ोर ज़ोर से टकराकर मार डालती है। तभी हमें मूवी में 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एजे नाम की एक एक्टर को देखते हैं। उसे एक कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके को स्टार ने उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया है और उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है, जिसकी वजह से उसे शो से बाहर कर दिया गया है। एजे लॉयर को हायर करता है, पर उसे पे करने के लिए उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते,
तो वो अपने घर गिरवी रख देता है और फिर वो एक हाउस बुक करता है और वहाँ रहने के लिए जाता है। हम देखते हैं कि ये वही घर होता है जहाँ टेस और केथ रह रहे थे। एजे अंदर जाता है, उसे वहाँ पे टेस और केथ की सामान मिलता है जो अभी तक वहीं पड़ी हुई होती है। कुछ देर बाद वो बाहर अपने फ्रेंड के साथ होता है, जहाँ वो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि उसने उस लड़की के साथ किसी भी तरह की ज़बरदस्ती नहीं की थी। उस रात जो हुआ उसमें दोनों की सहमति थी। मैंने उसे किसी तरह का फोर्स नहीं किया था, वो अपने मर्जी से मेरे साथ आई थी। फिर कुछ देर बाद एजे वापस घर आता है। वहाँ वो टेस की रखी सामान चेक करता है। फिर वो बेसमेंट की तरफ जाता है, जहाँ उसे भी वो सीक्रेट रूम मिलता है और वो अंदर की तरफ जाता है और फिर वो भी उसी अजीब से रूम में पहुँच जाता है। फिर वो एक टेप से पूरे रूम को नापने लगता है और फिर आगे जाता है, जहाँ वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ नापते हुए और आगे बढ़ता है, जहाँ उसे एक रूम में टीवी दिखती है जिसमें एक माँ अपनी बच्चे को दूध पिला रही होती है। तभी अचानक से उसके हाथ से उसका टेप छूट जाता है और वहाँ उसे कुछ आवाज़ आने लगती है, तो वो वहाँ से भागता है। तभी अचानक से वो अजीब सी दिखने वाली लेडी उसके सामने आ जाती है। एजे उसे देखकर काफ़ी डरता है और दूसरी तरफ भागता है और तभी वो एक जगह गिर जाता है, जहाँ हम टेस को भी देखते हैं जो अभी तक जिंदा होती है। और तभी हम मूवी में कुछ साल पहले की सीन देखते हैं, जहाँ हम उस घर के असली ऑनर फ्रैंक को देखते हैं, जो घर से निकलकर एक सुपरमार्केट में जाता है और वहाँ से बहुत सारी बेबी प्रोडक्ट लेकर कार में रखता है। तभी वो एक लेडी को देखता है और फिर उसके घर तक उसका पीछा करता है और फिर भेस बदलकर अंदर जाता है और कुछ देर बाद वहाँ से अपने घर आता है और साथ ही एक बॉक्स में उस लड़की को भी पकड़कर उसी बेसमेंट में लाता है। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाती है और वापस से हम टेस और एजे को देखते हैं जो उसी बेसमेंट में होते हैं, जहाँ पे टेस एजे को आवाज़ करने से मना करती है। तभी वो लेडी दूध की बोतल नीचे करती है। टेस एजे को उसे पीने को बोलती है। एजे को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो बोतल को टेस की तरफ करती है तो टेस उसे एक बच्चे की तरह पीने लगती है। फिर वो एजे की तरफ करती है और उसे भी पीने को बोलती है, पर वो नहीं पीता। तो वो लेडी गुस्सा हो जाती है और एजे को घसीटकर टीवी रूम में लाकर पटक देती है और उसे ज़बरदस्ती दूध पिलाने लगती है। तभी मौका देखकर टेस वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है और तभी वहाँ विंडो से एंड्री नाम के एक आदमी को देखती है। ये वही आदमी था जिससे टेस डरकर भागी थी। एंड्री उसकी हेल्प करता है और उसे वहाँ से बाहर निकालता है। एंड्री टेस को अंधेरा होने से पहले उस इलाके से बाहर निकलने को बोलता है, क्योंकि रात होते ही वो लेडी बाहर शिकार के लिए निकलती है। इधर एजे किसी तरह वहाँ से किसी दूसरे रूम में भागता है। तभी वहाँ पर हम फ्रैंक को देखते हैं जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। एजे उसे पानी पिलाता है और फिर फ्रैंक एजे को किसी चीज़ की तरफ इशारा करता है तो एजे एक बॉक्स उठाकर उसे देता है तो फ्रैंक उससे एक गन निकालकर खुद को शूट कर लेता है। वहाँ पर एजे को बहुत सारी सीडी मिलती है जिसमें फ्रैंक ने कई सारी लड़कियों को वहाँ लाकर रेप किया था और उसे रिकॉर्ड करके रखा था। इधर टेस पुलिस को सब कुछ बताती है और उनसे हेल्प मांगती है, पर वो लोग उस पर यकीन नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। टेस को एजे की हेल्प करनी थी। टेस वापस से अंदर जाती है और डोर ओपन कर बाहर आ जाती है और कार में बैठ जाती है। जैसे ही रात होती है वो लेडी शिकार के लिए बाहर निकलती है तो टेस पूरी स्पीड में उसे कार से टक्कर मार देती है और वो वहीं पे मरी हुई हालत में गिर जाती है। तभी टेस फिर से अंदर बेसमेंट में जाती है। उधर एजे भी गन लेकर बाहर आ रहा होता है और तभी किसी को आते देख फायर कर देता है और टेस को गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाती है। एजे उसे लेकर बाहर निकलता है और वो देखती है कि वो लेडी वहाँ नहीं होती, यानी कि वो अभी भी जिंदा होती है। उन्हें वहाँ पे एंड्री मिलता है और वो उन्हें एक सेफ जगह पर लेकर चले जाते हैं। एंड्री बताता है कि फ्रैंक बहुत सी लड़कियों को यहाँ लाकर उसका रेप करता था और ये लेडी भी उनमें से एक है जिसके साथ फ्रैंक ने काफ़ी मिसबिहेव किया और बहुत सालों तक उसकी रेप कर उसकी ये हालत कर दी। एंड्री उन सबको वहाँ से जल्द निकलने को बोलता है। तभी वो लेडी उन पर अटैक कर देती है और एंड्री को मार डालती है। टेस और एजे वहाँ से भागते हैं और एक वाटर टावर पर चढ़ जाते हैं। तभी एजे का गन नीचे गिर जाता है। तभी वो लेडी भी ऊपर आ जाती है और जिससे एजे उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए टेस का यूज़ करता है।
क्योंकि वो लेडी टेस को अपनी बेबी की तरह ट्रीट करती थी, जिससे एजे टेस को नीचे फेंकता है और टेस को बचाने के लिए लेडी भी उसके साथ कूद जाती है। एजे देखता है कि वो लेडी शायद मर चुकी है और नीचे जाता है जहां टेस जिंदा होती है। एजे उससे माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारा यूज़ किया। तभी वो लेडी उठ जाती है और एजे पर हमला कर देती है और उसकी आंखें फोड़कर उसे मार डालती है। फिर वो लेडी टेस को चलने को बोलती है, पर टेस जख्मी होती है और वो उठ नहीं पाती। तभी उसके हाथ फ्रैंक का गन लगता है और वो उसे वहीं पे शूट कर देती है, जिससे वो लेडी की मौत हो जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।